Good afternoon to you all. Hello, student. Hello. Hello. Good afternoon to you all. दिख जाएगा। से तो स्टार्ट कर 1:30 पे स्टार्ट 12:30 पे स्टार्ट करेंगे। ओके 1 मिनट और। अच्छा मतलब आपको आना चाहिए या फिर इनको भी आना चाहिए? नो नो वो हो जाएगा, वो तो यहाँ से टर्न होता है ना, यहाँ से वो नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ से टर्न हो जाता है ऐसे। कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा, इसको रन। हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज हम लोग भाषा सेतु का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, झूठ का सच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। झूठ का सच एक हास्य कथा है। इसमें गोनू झा नामक एक व्यक्ति होता है, जिसकी यह विशेषता होती है कि वह झूठ को सच, सच को झूठ, दुश्मन को दोस्त, बेईमान को ईमानदार, साधु को ढोंगी, मूर्ख को विद्वान, विद्वान को मूर्ख, ऐसे वो साबित कर देता है। उसकी यह विशेषता होती है और वो समाज में लोग उसका लोहा भी मानते हैं कि ये कैसे कर देता है ऐसे। उसका एक बचपन का दोस्त होता है, तो वो उससे पूछता है कि समाज के लोग तुम्हारा लोहा मानते हैं, तुम कैसे ये सब साबित कर देते हो? जो सच्चा व्यक्ति है उसको झूठा कैसे साबित कर देते हो? बेईमान को ईमानदार कैसे साबित कर देते हो? तो गोनू झा बोलता है कि मैं लोगों को एक नजर में पहचान लेता हूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी परिस्थितिवश बेईमान बन जाता है, परिस्थितियों के कारण बेईमान बन जाता है, तो उसे मैं एक मौका देता हूँ ताकि वो सुधर जाए। और जो व्यक्ति जो ढोंगी होता है लेकिन लोगों के सामने अपने आप को अच्छा साबित करना चाहता है, तो उसके पाखंड को मैं उद्घाटित कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ, लोगों के सामने ला देता हूँ। मैं एक ही नजर में पहचान लेता हूँ कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो उसका दोस्त पूछता है कि तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो, मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? तो वो बोलता है गोनू झा
कि तुम तो मेरे अजीज दोस्त हो, मेरे गहरे दोस्त हो, तुम्हारे बारे में क्या राय रखनी है। तो वो प्रेशर देता है, बोलता है कि नहीं, फिर भी बताओ मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है, मैं कैसा लगता हूँ, मैं बेईमान हूँ, ईमानदार हूँ, क्या हूँ, मेरे बारे में अपनी राय बताओ। तो तो वो हर बार अपनी बात को, उसकी बात को जो है वो टाल देता है। कहता है कि तुम तो मेरे गहरे दोस्त हो, तुम्हारे विषय में मैं क्या अपनी राय बताऊं। तो कुछ दिन बाद फिर दोस्त उसका जो है वही बात कहता है कि मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो वो कहता है कि ठीक है, अभी तो मैं व्यस्त हूँ अपने कामों में, जब मौका मिलेगा तो टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे बारे में मेरी क्या राय है। और फिर ये भी कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो गहरी दोस्ती है वो दुश्मनी में बदल जाए। तो कहता है कि नहीं, हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं, हम लोग कैसे दुश्मन कैसे हो सकते हैं। अब बार बार यही क्वेश्चन करता है कि मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो फिर वो बोलता है कि टाइम आएगा, तो समय आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। तब फिर वो कहता है कि तब तक तुम एक काम कर सकते हो। गोनू झा बोलता है अपने गहरे दोस्त को कि तब तक तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो कि मेरे लिए मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकते हो। तो उसका जो दोस्त है टाल मटोल करता है, नहीं करना चाहता है, लेकिन काम इतना बड़ा नहीं होता है, काम इतना बड़ा नहीं होता है, तो फिर वो हामी भर देता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारे लिए मैं 1000 मिट्टी के सिक्के दे दूंगा। फिर कुछ दिन बाद ही वो 500 सिक्के लेकर आता है। तो गोनू झा बोलता है कि सिक्के दे रहे हो, मतलब तुम जो हो, तुम मतलब हमेशा तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, नालायक ही रह गए हो। इतने मतलब सिक्के हमको जब दे रहे हो तो आकर्षक बटुए में दो। तो फिर वो क्या करता है उसका दोस्त कि उस सिक्के को आकर्षक बटुए में ले आता है और फिर उसको दे देता है। वो इसलिए कहता है क्योंकि यदि देगा तो पता ही चल, बटुए में नहीं रहेंगे, पैक नहीं रहेंगे, तब तो वो आसानी से पता ही चल जाएंगे कि ये मिट्टी के सिक्के हैं। लेकिन वो अपने दोस्त को ये साबित करना चाह रहा है कि कैसे मैं दोस्ती को दुश्मनी में बदल देता हूँ। तो इसलिए वो कहता है कि इसको आकर्षक बटुए में दो। तो वो आकर्षक बटुए में 500 सिक्के दे देता है उसका जो दोस्त है। फिर वो 500 रह जाते हैं सिक्के। तो जब भी वो मिलता है उसका दोस्त और वहाँ पे 2-4 दोस्त और होते हैं, तब वो कहता है कि तुम्हें याद है ना, मेरे सिक्के अभी देने बाकी हैं। तो वो कहता है हाँ हाँ याद है, बार बार क्यों मतलब हमसे मांगते हो, याद है मुझे। तो ऐसा कई बार वो करता है, कई दोस्तों के सामने वो बोलता है कि अभी तक तुमने मुझे 500 के सिक्के नहीं दिए, याद है ना, 500 दिए हो, 500 नहीं दिए हो। तो कहता है कि हाँ हाँ याद है। इस तरह इस तरह करके उसके 500 ही सिक्के मिलते हैं, 500 अभी नहीं मिलते हैं। तो फिर वो कई दोस्तों के सामने उससे मांग चुका होता है, तगादा उससे कर चुका होता है, लेकिन उसके मिलते नहीं है सिक्के। तो फिर वो एक पंचायत बुलाता है, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको बुलाता है और वहां पे कहता है कि जो मेरा अजीज दोस्त है वो मेरे से 1000 सिक्के लिए हैं कर्ज के रूप में 6 महीने पहले, लेकिन अभी 500 दे दिए हैं, लेकिन 500 नहीं दे रहे हैं। तब वो कहता है, उसका जो दोस्त है सुन के आश्चर्यचकित हो जाता है पंचायत में। तो बोलता है कि मैंने कब तुमसे 1000 रुपए लिए हैं, और उसको बोलने लगता है कि तुम झूठे हो। समाज में सब लोग प्रतिष्ठित बैठे रहते हैं, वहीं पे बोलने लगता है कि तुम झूठे हो,
मैंने तुमसे कब पैसे लिए थे? तो कह रहा है, फिर वो पंचायत के सामने जो गोनू झा बोल रहा है कि ये आकर्षक बटुए को निकालता है और दिखाता है, कहता है कि ये आकर्षक बटुआ तुमने ही ना मुझे दिया है। तो बोला कि हाँ मैंने ही दिया है, इसमें 500 सिक्के हैं। तो कहा कि हाँ ये तो मिट्टी के सिक्के मैंने दिए थे। तो वो कह रहा है गोनू झा, मैं बुद्धू हूँ, मैं बच्चा हूँ कि मैं मिट्टी के सिक्के तुमसे लूंगा। मैं तो असली सिक्के सोने मतलब असली सिक्के पैसे मैं तुमसे जो कर्ज दिए थे उसी को मैं मांग रहा हूँ। फिर सब पंचों ने कहा कि गोनू झा ठीक कह रहे हैं, मिट्टी के सिक्के वो क्यों लेंगे। फिर सब पंचों के सामने उसका जो दोस्त है बिल्कुल उसको अपमानित होना पड़ा। फिर वो स्वीकारता है, पंच बोलते हैं कि नहीं, आपको गोनू झा को जो शेष बचे हुए रुपए हैं उसको सूद सहित वापस करना है। फिर कट रही है। ओके, इसको सूद सहित वापस करने हैं। तो वो जो है उसको वापस करता है गोनू झा को, क्योंकि वापस नहीं करता तो समाज में बेइज्जती होती। फिर वापस कर देता है। फिर गोनू झा से वो बात नहीं करना चाहता, उसको देखना नहीं चाहता, क्योंकि उससे वो कर्ज भी नहीं लिया था और सबके सामने उसको उसने साबित कर दिया कि तुम मुझसे 1000 रुपए लिए थे और 500 ही दिए हो, 500 हमको नहीं दे रहे हो। झूठ झूठ मतलब झूठे साबित कर देता है उसका दोस्त, इसलिए वह उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है। फिर जो उसका दोस्त होता है बचपन का, उसका एक किराने की दुकान होती है। किराने की दुकान होती है, अपना किराने की दुकान वो चलाता रहता है। तभी जो गोनू झा है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं समाज के, उन सबको उसके दुकान के सामने एक दिन बुलाता है। तो जो उसका दोस्त है वो सोचने लगता है कि इतने प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। फिर वो जानने की कोशिश करता है कि क्यों आए हैं इतने प्रतिष्ठित लोग मेरे दुकान के सामने। तो पता चलता है कि गोनू झा ने इन सबको बुलाया है। फिर वो कहता है कि अब ये मेरे को क्या साबित करना चाहता है, मतलब उसको दिक्कत होती है कि कहीं फिर मेरे को झूठा ना साबित कर दे, मेरी बेइज्जती ना कर दे समाज के सामने। तो इसलिए वह दुकान छोड़ के बाहर जाने लगा। तो बाहर जाने लगा तो गोनू झा बोलता है कि उनको रोकिए, बिना उनके यहाँ पे कोई बात नहीं हो सकती। फिर जो पंच थे वो बुलाए, उनको प्रतिष्ठित जो लोग थे उसके दोस्त को बुलाए। वो आना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब जो प्रतिष्ठित लोग थे तो उनका कहना भी मानना था, तो इसलिए वापस आ गया। फिर गोनू झा बोलता है कि मेरे दोस्त की यह बहुत जानने की इच्छा थी कि मैं कैसे सच को झूठ, झूठ को सच, बेईमान को ईमानदार और साधु को ढोंगी कैसे साबित कर देता हूँ। तो इसे बताने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। इन्होंने मेरे से 1000 रुपए कर्ज के रूप में नहीं लिया था, केवल इन्हें बताने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं ये सब सिक्के चुपचाप भी अपने दोस्त को दे सकता था, लेकिन मेरा जो दोस्त है पंच के सामने बहुत ही अपमानित हुआ था। तो पंच के सामने ही मैं इसको सही साबित करना चाहता था, इसलिए मैं आप सबको बुलाया हूँ। कि उसके बाद वो अपने मित्र के पीठ पर हाथ फेरकर कहता है कि अब तो तुम मुझे समझने में देरी नहीं लगाओगे। फिर वो दोनों खुशी के आंसू दोनों के आंख से बहते हैं और दोनों फिर से दोस्त हो जाते हैं। और उसके दोस्त को पता चल जाता है कि कैसे जो गोनू झा है दोस्ती को दुश्मनी, बुद्धिमान को बुद्धिहीन और बेईमान को ईमानदार कैसे साबित कर देता है।